जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इतना दिन अब्सेंट रहने का कारण है कि मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग चलता है उसको जगह अलग शिफ्ट करना था। अब कारण ये हुआ कि जो नया जो रूम बना उसके बाद उसमें हम लोग हर एक प्रकार के सुविधाएं दिए और जिसके कारण हम लोग का टाइम लग गया। उसी में एग्जाम आ गया, अपना एग्जाम आ गया, बच्चे का एग्जाम आ गया, तो उस पर ध्यान देते देते आदमी जो है वीडियो में नहीं बना पाए। अब यहाँ से मैं कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो लगातार मिलेगा और आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, समझिए अब 4-5 महीने में लगभग हर एक प्रकार के जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर बात करें साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो मैं आप लोगों को समझिए कि बताने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिव हो जाइए और आप लोग एग्जाम को प्रिपरेशन के लिए तैयारी करने के लिए एक्टिव हो जाइए, क्योंकि मैं तैयारी कराने के लिए आ चुका हूँ। और रह गया बात, अगर बात करूँ कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, कोई भी विषय है, तो ऑब्जेक्टिव 10 गो 15 गो ऑब्जेक्टिव रट लेने से आप उसमें मतलब बेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट करना है तो उसका जड़ अर्थात कारण जानना पड़ेगा, आपको उसका तह तक जाना पड़ेगा। ये नहीं जानेंगे, हाँ जैसे अगर जनन बात करें तो आपको जनन चैप्टर पढ़ना है, तो इस जनन चैप्टर में आपको हर एक चीज को वो जानना जरूरी है जो आपको क्वेश्चन से मतलब जो जहाँ से आपको क्वेश्चन उठाया जा सके। आप ऐसा ना पढ़ लीजिए कि केनहू से क्वेश्चन पूछे, आप आंख मूंद के बताइए। ये नहीं कि 4 गो ऑब्जेक्टिव रट लिए, से पूछा था पूछा, नहीं पूछा था गए काम से। तो पढ़ाई का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। पढ़िए ऐसा कि दुनिया के कोनो कोना से क्वेश्चन आए आप उसको बैठ के समझा दीजिए, तो इस उद्देश्य से पढ़िए। ये नहीं कि 10 गो ऑब्जेक्टिव पर डे रट रहे हैं, 10 गो ऑब्जेक्टिव नहीं रखिए, बल्कि एगो जड़ तक ले जो वीडियो यानी पूरा इतिहास उसका खंगाल दे वैसा वीडियो पढ़िए और सब मतलब निफिक्र होकर पढ़िए। तो उस प्रकार का हम लोग जानकारी के साथ पढ़ाएंगे और आप पढ़िए। अगर बात करें जनन चैप्टर, तो समझिए ये जो है मैट्रिक में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, 8वीं में भी पढ़ना है, इसके साथ कंपटीशन में भी इसका समझिए कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ नहीं पूछा जाता है, बस आप इसको इस उद्देश्य से नहीं पढ़िए कि हमारे लिए, सबके लिए है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि जब इस चैप्टर को जानिएगा तो अपना जो समाज दैनिक जीवन है इसमें भी ये चैप्टर का बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो पहले आप समझिए कि जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है, अपनी संख्या को, जैसे मनुष्य हो जाए चाहे जीव जंतु कुत्ता जो भी मतलब है जीवन जो जी रहा है, जिंदा है, अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए जिस क्रिया का इस्तेमाल करता है, जिस क्रिया का प्रयोग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन के 2 प्रकार होता है। एक होता है अलैंगिक, क्या होता है, अलैंगिक, जिसको हम लोग असेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन जो होता है इसके बारे में भी जानेंगे। अलैंगिक, आइए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अलैंगिक जनन, एक नंबर अलैंगिक जनन आखिर ये होता क्या है। तो मैं बात करूं अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में समझिए कि एक ही जनक अर्थात एक ही व्यक्ति से जितना मतलब संख्या में ज्यादा से ज्यादा संख्या में संतान का उत्पत्ति हो जाए, अर्थात कहने का मतलब है एक ही इसमें जो होते हैं व्यष्टि होता है। अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो एगो नर और एगो मादा, यानी एक पुरुष और एक महिला, अर्थात महिला और पुरुष मिलते हैं, जो मतलब सेक्सुअल जो मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसके माध्यम से जो यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। खैर इसके बारे में मैं अगला वीडियो में मतलब आगे बता दूंगा। अभी हम लोग लैंगिक जनन का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का कोई इसमें हिस्सेदारी की आवश्यकता नहीं है। ये जो अलैंगिक जनन में जो व्यष्टि भाग लेते हैं वो स्वयं ही मतलब क्या करते हैं, अपना रूप जो है अपना संतान को उत्पत्ति कर देते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, तो निम्नलिखित विधियां है जिसके माध्यम से अलैंगिक जनन होती है। तो सबसे अगर एक नंबर में देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे तो विखंडन। क्या है, विखंडन। विखंडन को हम लोग फ्यूजन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब फ्यूजन में होता क्या है इसको समझ रहे हैं। विखंडन कहने का मतलब हो गया कि इसमें जैसे कोई अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण में अमीबा ले लिया, क्या ले लिए, अमीबा। अब ये अमीबा का जो केंद्रक जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये टूटने यदि ये अलग होने लगेगा यानी टूटने लगेगा, और यहाँ टूटकर अमीबा क्या हो जाएगा, 2 संतति में बढ़ जाएगा, अर्थात 2 का निर्माण कर दिया। अर्थात एक ही जनक 2 मतलब संतान का जन्म कर रहा है उसको विखंडन कहेंगे। एक से टूटकर 2 यानी विखंडित हो गया, टूट गया, तो ये विखंडन हो गया। और इसमें एक होता है दूसरा, अगर बात करेंगे मुकुलन।
क्या हो गया, मुकुलन, जिसको हम लोग बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बडिंग। अब बडिंग में हम लोग क्या करते हैं, बर्ड वाला बात होता है। बडिंग में क्या होता है, बर्ड। बर्ड कहने का मतलब जैसे हाइड्रा ले लिए, क्या ले लिए, मानिए जय हाइड्रा है, तो इतना मत समझिए कि फिगर साफा मतलब एक्सीलेंट फिगर समझिए कि जो हमको ऐसा ही आता है। ये उभार उत्पन्न हुआ है, इसको हम लोग बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। अब इस बर्ड क्या करता है, कहने का मतलब ये बच्चा है, अभी क्या हुआ, धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रहा है। जब तक ले कोई बच्चा छोटा रहता है तो क्या करता है, अपने गार्जियन माता पिता के जो कमीनी होता है, खाना कमाते हैं लोग, वही खिलाते पिलाते, वही अभी ये धीरे धीरे बच्चा है, अपना रूप क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मेच्योर हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर माता पिता से धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा। माता पिता के मतलब खाद जो भी खिलाए पिलाए, अब बड़ा हो गया, वो अब कहेगा कि अब हम अलग रहेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, अब फुट कर चल दिया। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक ले मतलब ये अपना मेच्योर नहीं होता, बड़ा नहीं हुआ था, तब तक ले क्या किया है, ये अपने जनक के पास रहा है। और जैसे लगा है कि अब हम कमा सकते हैं, अब बच्चा सब ननकी ननकी 13-14 बरस का है, कि जब स्टार्ट होता है समझिए क्या, मतलब शुरू में बचपन कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जब तक आप कमा नहीं सकते हैं, पिटाते रहते हैं, कराते रहते हैं और अपनी मम्मी पापा के पास रहते हैं, थोड़ा भी मतलब कोई भी मतलब एक डर भय रहता है। लेकिन जैसे कमाने लगेंगे, कमाने जाने लगेंगे, अब हो गया, एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप को अगर केयर नहीं कर रहा है, समझिए उनकी देख रेख नहीं कर रहा है, जब आप छोटे थे तो आपको कितना आपका केयर करके आज बड़ा किया गया है, और आज आप बड़े हो गए हैं तो समझ जाइए कि गार्जियन को कुछ नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं आप गलत है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर हम तीसरा बात करें तो होता है क्या, कायिक प्रवर्धन। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में ध्यान देंगे दोस्तों। अभी हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में थोड़ा सा हम नीचा इसलिए लिखे, इस तरह नहीं लिखिए, कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन को वेजिटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी, जैसे अगर हम बात करें कोई भी वृक्ष है, चाहे कोई भी पत्ता हो जाए, चाहे डाढ़ी हो जाए, किसी पत्ता से, किसी दाढ़ी से यानी शाखा से, किसी फल से, जिस माध्यम से अपना जो संतति जो है, अपना जो जन्म ले लेता है, अर्थात कहने का मतलब संतान उत्पन्न हो जाता है। अब संतान ना बोला जाएगा, वृक्ष हो चाहे कोई भी, सबका अपना एक संतान है। अगर हम बात करेंगे ईख गना, देखते होइएगा हम लोग क्या करते हैं, उसको काट काट के अलग अलग रोप देते हैं, और फिर क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जम जाता है, और क्या होता है, अपना रूप बड़ा कर लेता है, एक अपना सामान्य जो है जितना होना रहता है उतना बड़ा हो जाता है। अगर बात किया जाए आलू का, तो एक आलू का हम लोग 4 फरा 5 फरा कर देते हैं, उसका जहां जहां ये जो देखते हैं लोग आंख, हम लोग बोलते हैं आंख है, क्या है, आंख है। मतलब क्या है, ये अपना कैसे जैसे भी हो अपना फिर अपना डेवलप कर गया, बढ़ गया। यही क्या होता है, कायिक परिवर्तन होता है। तो अभी हम लोग क्या समझे हैं कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो है एक ही व्यष्टि होता है और अपना सेम टू सेम शक्ल वाले जो है संतान उत्पन्न करते हैं, उसमें चिन्हना मुश्किल है और काफी संख्या में उत्पन्न करते हैं। और विखंडन अलैंगिक जनन की जो विभिन्न